हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज डेट है 12 मई 2021। चलो भाई, पहले डाउट पूछो अपने। कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया? एक हाथ में कर देता हूँ। सर 27। 27 से पहले है बेटा किसी को डाउट पूछना हो? चलो 27 कर रहे हैं बेटा। 27। ओके बेटा, चलो 20। कौन सा बेटा? 16th। चलो चलो ठीक है, 16th करते हैं। तो बेटा जो क्लासेस में नहीं थे, लास्ट क्लासेस में, एक बार उनको मैं समझाते भी जाऊंगा ताकि उनको समझ में आ जाए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये जो मैंने दिया था आपको, ये था 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। और नेक्स्ट था 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। ये था बेटा। अब ना मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी x और y डिनोमिनेटर में होते हैं तो उनको अलग से वेरिएबल ऐड करते हैं बच्चों। जो नहीं आए थे मैं उनको बता देता हूँ बेटा। ये जो इक्वेशंस है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो आपने याद रखना है, जब भी कभी x और y डिनोमिनेटर में हो तो उनको अलग से एक वेरिएबल लेट करना है। तो इस क्वेश्चन लिखेंगे लेट 1/x को u, 1/x को मैंने u लेट किया, एंड 1/y को v, एंड rewrite the above equations। सबसे पहली बात मैंने बच्चों क्या किया, 1/x को u लेट किया और 1/y को v, और उसके बाद जो ऊपर वाली इक्वेशंस थी उनको रीराइट किया था। मतलब अब 1/x को मैंने u लेट किया, बच्चों ध्यान देना, 1/x को u लेट किया है तो पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। अब ये स्टेप किसको समझ नहीं आया? ये स्टेप सबको समझ में आ गया? चलो, अगर किसी को नहीं आया हो तो प्लीज इंटरप्ट कर देना। मेरे को नहीं आया। ये नहीं आया बेटा। ट्यूलिप, सबसे पहली बात मैंने 1/x को u लेट किया बेटा। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख, इस स्टेटमेंट को, ये थी 1/2x। यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x बेटा। हाँ जी। बता, अब मैंने 1/x को क्या लेट किया था? u। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 u नहीं बन जाएगा? समझ में आ गया? y लेने और कुछ नहीं लेना। हाँ, u और v कुछ भी ले सकते हैं बेटा। अब समझ में आ गया? हाँ जी। तो क्या बन गया? तो ये बन गया u/2 और ये बन गया v/3। अब इतना करने के बाद मैंने कहा था आपको हमेशा सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। अब ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने पहले वाली सिंप्लीफाई किया। अब मैं दूसरी वाली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये वाली मैंने बेटा क्या किया, 1/x को u लिया और 1/y को v। तो 1/x को u लिया है तो ये बन जाएगी u/3 और ये बन जाएगा v/2 इज इक्वल टू 13/6। इतना करने के बाद इसका एलसीएम लिया, 6 इसका एलसीएम आ गया। अब ये हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। कोई स्टेप समझ ना आए तो इंटरप्ट कर देना। अब देखो बच्चों, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहां तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे इंटरप्ट कर सकता है वो। सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इतना करने के बाद बच्चों लिखेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है? सर
ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, और नेक्स्ट थी मेरी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब बच्चों मैं यहाँ पर पता है किसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ v को। अब आपको याद होगा जिसको भी एलिमिनेट करना होता है तो यश ध्यान देना, हमें उसके कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। यहाँ पर v का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर v का कोफिशिएंट 3 है। अभी ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके कोफिशिएंट से 3, और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा इसके कोफिशिएंट से यानी 2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 9u प्लस 6v इज इक्वल टू 36, और ये आ जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 26, ये आ गया, है ना। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिसको भी एलिमिनेट करते हैं अगर उनकी साइन सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल, 6v माइनस 6v तो कैंसिल। अब 9u माइनस 4u ये आपका बच जाएगा 5u, और 36 माइनस 26 ये आपका बच जाएगा 10। तो u की वैल्यू आ गई 10/5, तो u कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। u की वैल्यू 2 आ गई। अब u की वैल्यू कहां पुट करेंगे, मैंने कर दी पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके अंदर मैं u की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो u की जगह आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2v इक्वल्स टू 12। हाँ भाई, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बोल। सर मैं क्या था, फर्स्ट की जगह हम सेकंड में भी पुट कर सकते हैं जिस ना? मर्जी में, जिस मर्जी में पुट कर सकते हो दोस्तों, जिस मर्जी। ओके 6 प्लस 2v इज इक्वल टू 12, तो 2v कितना आ गया, 12 माइनस 6, तो 2v कितना आ गया 6, v कितना आ गया 3। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो बेटा। बेटा यहां तक किसी कोई को कोई डाउट डाउट? नहीं है अब। हाँ ट्यूलिप, आ गया सर, समझ आ गया सर, थोड़ा ओके बहुत तो आ रहा है। चल ठीक है, और थोड़ा बहुत और भी आ जाए करेगी तो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इतना करने के बाद u और v की वैल्यू आ गई, अब लिखेंगे नाउ सिंस u इज इक्वल टू 2। अब u को मैंने क्या लेट किया था बेटा, u को हमने लेट किया था 1/x, और v को लेट किया था 1/y। तो इसको मैंने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैंने कहा था हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये x ऊपर 1 नीचे, तो ये बन जाएगा x, और ये 1 ऊपर 2 नीचे, ये बन जाएगा 1/2। और सिमिलरली यहां से v, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, v की वैल्यू मेरे पास आई थी 3, तो v इज इक्वल टू 3। अब v को मैंने क्या लेट किया था 1/y इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1, अब फिर रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में। जितना बेटा मैंने ये क्वेश्चन कराया है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इस क्वेश्चन में पूछ लो। मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना इस क्वेश्चन में, सबको अच्छे से आ गया, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे। अगला डाउट बेटा आप लोगों ने कौन सा बोला था मुझे बताना। सर क्वेश्चन 27। चलो 27 देखते हैं बेटा एक बारी डाउट। ये रहा, चलो क्वेश्चन 27 ये है 6/x प्लस वाई इज इक्वल टू 7/x माइनस वाई प्लस 3। अच्छा तुम में से कोई ऐसा है जिसने पूरा होमवर्क किया है, पूरा पूरा 43 क्वेश्चंस किए हैं? कोई नहीं है भाई, पूरा सर, क्या 2-3 करो। डाउट है, बाकी सारे कंप्लीट। अच्छा ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 27 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऊपर, हाँ ट्यूलिप बेटा आप ध्यान देना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें x और y डिनोमिनेटर में थे, अब यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में है। तो इसमें क्या लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे अब यहाँ पर 1/x प्लस वाई को u एंड 1/x
x माइनस वाई को v। ठीक है, अब इतना करने के बाद एंड रीराइट द अबव इक्वेशन। तो पहले वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने 1/x प्लस वाई को u लिया है, तो ये बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना पहले वाली, 6u इज इक्वल टू 7v प्लस 3। अगर नहीं आया हो समझ में तो इंटरप्ट कर लेना, ठीक है। चलो 6u माइनस 7v इज इक्वल टू 3, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड वाली क्या थी, ये थी, मैंने 1/x प्लस वाई को u लिया है, तो ये बन जाएगी u/2 इज इक्वल टू v/3। अब मैंने इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया, तो ये 3u और ये 2v, तो ये हो जाएगा 3u इज इक्वल टू 2v, तो ये हो जाएगा 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, ये बेटा बन गई सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट किसी को हो तो बेटा इंटरप्ट करो। सर फर्स्ट कैसे बनेगी? फर्स्ट कैसे बने बेटा, ट्यूलिप मैंने 1/x प्लस वाई को u लिया है बेटा, तो अब ध्यान दे, वो 6 है, ये देख बेटा, 6/x प्लस वाई है, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 1/x प्लस वाई। हाँ जी। और मैंने इसको बेटा क्या लिया है, u लिया है ना, तो क्या बन जाएगा, 6u नहीं बन जाएगा। अच्छा। सिमिलरली ये 7v बन जाएगा। समझ गई? हाँ जी। अब समझ में आ गया सब कुछ? हाँ जी। चलो, अब ये बन गई फर्स्ट, ये बन गई सेकंड। अब ऑन सॉल्विंग, हाँ हाँ बेटा, अब इतना करने के बाद पहले वाली बन गई 6u माइनस 7v इज इक्वल टू 3, और दूसरे वाली बन गई 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैं यहाँ पर पता क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर u को एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि u को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। तो फर्स्ट सेकेंड, आपको पता है यहाँ पर 6u है, यहाँ पर 3u है, इनको मुझे इक्वल करने हैं, तो सिंपल सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और फर्स्ट वाली को चाहे करो या मत करो, जनरली 1 से लिख देते हैं। तो इतना करने के बाद पहले वाली बन जाएगी 6u माइनस 7v इज इक्वल टू 3, 6u माइनस 4v इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, ये आपका हो गया माइनस 3v इज इक्वल टू 3। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 3/-3, तो v की वैल्यू आ गई -1। अब v की वैल्यू -1 आ गई, कहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, मैं यहां कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट, तो v की वैल्यू -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो v की जगह -1 पुट कर रहा हूं, 6u माइनस 7 इंटू -1 इज इक्वल टू 3, 6u प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 6u इज इक्वल टू 3 माइनस 7, तो 6u इज इक्वल टू -4, u इज इक्वल टू आ गया -4/6, दैट इज -2/3, ये आपका u आ गया। कोई डाउट बच्चा यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर अभी तक आपने क्या कराया है? बेटा कुछ नहीं कराया, बस ये 2 क्वेश्चन कराए। अच्छा। अब बेटा ये u और v की वैल्यू जैसे मैंने पहले निकाली थी वो आ गई। अब मैं आगे चलते हैं, नाउ अगला स्टेप क्या था, सिंस u कितना आया था मेरे पास -2/3, और v कितना आया मेरे पास -1। अब याद करो आपने u को क्या लेट किया था बेटा, u को हमने लेट किया था, हाँ कहाँ गया, ये रहा 1/x प्लस वाई, और v को लेट किया था 1/x माइनस वाई। तो ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू -2/3, और यहां पर आ जाएगा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, यहां से इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3/2, है ना, और ये बन जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/-1, दैट इज वही बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ऐसे सिमिलरली बेटा ये साइन नीचे आ जाएगा -2, बाकी बाद में वो ऊपर ही चला जाएगा। तो अब इसके बाद देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये आपके पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू -3/2, और ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको मैंने लेट की थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने लेट किया फोर्थ इक्वेशन। अब ये तो मेरा खैर पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया, ये तो मुझे सॉल्व करना आता है। अब लिखेंगे ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, अभी बस में दोबारा सॉल्व होगा, बस ही होता है इसमें, ऑन सॉल्विंग थर्ड
एंड फोर्थ इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3/2 और ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब मुझे एलिमिनेट करना है y को, तो y को सिंपली अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि y के कोएफिशिएंट तो सेम है, बस साइन डिफरेंट है। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑन एडिंग, है ना, ऐड करूंगा। तो जब ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2x और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं आराम से -3/2 -1, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बच्चों। तो जब ऐड करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2x, इसका एलसीएम लिया 2 -3 -2, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5/2। अब ये x चला गया 2 चला गया डिनोमिनेटर में -5/4। किसी को बेटा कुछ पूछना है तो पूछो, जो मैंने x निकाला है। कोई स्टेप समझ नहीं आया, कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं आ गया? चलो अब अगला, अब y निकालना है तो कहाँ करूंगा, या तो थर्ड में पुट कर दो, या कर देना। क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो यस सर, यस। अब देखो आगे। अब इतना करने के बाद क्या किया मैंने, पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू -5/4 इन थर्ड इक्वेशन। चलो कर दिया, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू -5/4। बच्चों यहाँ पुट कर प्लस y, अब बस सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, -3/2 y इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/4। तो y इज इक्वल टू आ गया, एलसीएम लिया इसका 4 -6 प्लस 5, तो y की वैल्यू आ गई -1/4। तो ये आपका आंसर, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। तो अब बेटा ये था आपका टॉपिक, समझ में आ गया सबको? अगर किसी को डाउट है तो बताओ, या अभी भी समझ नहीं आया कोई स्टेप। अब आप लोगों ने घर पे जो क्वेश्चन दिए थे ना, मैंने वो होमवर्क पूरा करना है सबने। जब एक बार वो होमवर्क पूरा कर लोगे ना बेटा, आपको आप दुनिया की कैसी भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर दोगे इजीली, लेकिन वो क्वेश्चन पूरे कर लेना प्लीज, बड़ी मेहनत से लिखा है मैंने वो क्वेश्चन। तो अब किसी को डाउट इसमें? चलो तो अब सर मेरे क्वेश्चन में डाउट था। आप पूछ बेटा, पूछ। सर 3x माइनस 12th क्वेश्चन में डाउट है सर। 12th क्वेश्चन बेटा, एक बार चलो 12th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3x माइनस y प्लस 7। बोल क्या क्वेश्चन? 3x सर आपकी वॉइस एको बोल बेटा। सर 3x माइनस तो बच्चों ये 12th क्वेश्चन में डाउट है इसका, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये 3x माइनस y प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। एकाग्र बेटा अपना माइक ऑन मत कर। इज इक्वल टू 10, ये था बेटा क्वेश्चन। अब याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सबसे पहले वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो बेटा अब हम करेंगे क्या, वो देखो। रीराइट द अबव इक्वेशन। तो देखो बेटा इसमें हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। अब सबसे पहले बेटा इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो आएगा 11, ये सबको पता है। इसका एलसीएम बेटा क्या आएगा, 11। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये 11 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 33x। बेटा बस एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, और आई होप सबको आपको आता होगा एलसीएम लेना। अब यहाँ पर क्या था, y प्लस 7 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 22। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। यस सर, आप करवा चुके हो। हाँ, 33x माइनस वाई माइनस 7 प्लस 22। अब बेटा ये 11 ऊपर जाएगा, 110 हो जाएगा। अगला इतना करने के बाद ये आपके पास आ गया
33x माइनस वाई 22 माइनस 7 ये हो जाएगा बेटा 15 इज इक्वल टू 110। 33x माइनस वाई 110 माइनस 15 तो ये आपका हो जाएगा 95। ये बनी पहली इक्वेशन यार। अब दूसरी, ये मैंने पहले को सिंप्लीफाई किया, अब मैं दूसरी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यार। 2y प्लस x प्लस 11 अपॉन 7 इज इक्वल टू 10। इसका एलसीएम लिया 7, तो 7 2 सा 14y प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 10। तो अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा x प्लस 14y प्लस 11 इज इक्वल टू 70। तो ये हो जाएगा x प्लस 14y इज इक्वल टू 70 माइनस 11। तो x प्लस 14y ये कितना हो गया आपके पास 59। ये अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है यार। सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 95 और ये हो जाएगा x प्लस 14y इज इक्वल टू 59। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद बच्चों ये बटा आप आगे सॉल्व कर लेना। आप किसी को भी एलिमिनेट कर लेना, या तो x को या तो y को। अगर x को करना है तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से, और अगर y को करना है तो बेटा इसको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। इससे आगे बेटा आप लोग सॉल्व कर लेना, अगर नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लेना इसका। ठीक है, तो बेटा अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने क्या कराया था आपको, सिर्फ ये क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन कराई थी और मैंने कहा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, बस एक दो टाइप्स के बचे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो टाइप्स है क्या। अभी तक जो किया था उसमें क्या होता था बच्चों, उसमें ना नंबर्स होते थे, अल्फाबेट्स नहीं होते थे। अब जो इक्वेशन आएगी ना उसमें अल्फाबेट्स हैं। लाइक मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ जाती है तो ध्यान से सीखना। क्वेश्चन है ये, सॉल्व ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b, और अगला है bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस। ये है बेटा। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है यार। देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगा इसको। तो जैसे बेटा हम लोग एलिमिनेशन करते थे ना, सेम उस तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैंने ले लिया फर्स्ट, इसको मैंने ले लिया सेकंड। अभी तक क्वेश्चंस में क्या होता था बच्चों, नंबर्स होते थे इनकी जगह, 2 3 4 5 ऐसे होते थे। अब यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट्स है। तो आपने ध्यान देना, वो है क्या सुनना। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा ये होगा क्या, ये आपका बन गया ax प्लस by इज इक्वल टू a माइनस b। नेक्स्ट बन गया bx माइनस ay इज इक्वल टू a प्लस b। ये बच्चों बन गया यार। पता नहीं तो चलो बच्चों इस नए टॉपिक को ना हम लोग कल करेंगे। पहले आज मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। सर वो हमें अभी करने हैं? हाँ, वो एक क्वेश्चन बेटा मुझे अभी करके दिखाना है। ठीक है, ये टॉपिक मैं तुम्हें कल कराऊंगा नेक्स्ट। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किए हैं। जरा मुझे एक क्वेश्चन बेटा तुम सारे करके दिखाओ। क्वेश्चन है ये, सॉल्व 5 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 एंड 10 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 5/2। चलो बच्चों इसको एक बार, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है एक बारी। जिनको आता है वो भी करो, जिनको नहीं आता वो भी करो। करो पहले आप लोग करो, फिर मैं करूँ, और मुझे आंसर बताओ क्या है। चलो अब मैं करता हूं, मेरे से मैच करना।
तो सबसे पहला स्टेप ध्यान देना बेटा, इसमें डिनोमिनेटर में x+1 है और यहाँ पर y-1 है, तो क्या लेट करूंगा, लेट 1/x+1 को u और 1/y-1 को v कर लिया। अब इतना करने के बाद एंड रीराइट द अबव इक्वेशन, तो ये बन जाएगी पहले वाली 5u - 2v = 1/2, ठीक है। और दूसरे वाली बन जाएगी 10u + 2v = 5/2। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इस 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, इस 2 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, बट मैंने नहीं किया। तो इसको लेट कर लिया फर्स्ट, इसको लेट कर लिया सेकंड। यहां तक कोई डाउट किसी को? जो मैंने इसको लेट किया है, इसके बाद ये वाली इस फॉर्म में आ जाएगी और ये वाली इस फॉर्म में, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो अब ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगी 1/2 5/2। अब जनरली मैं यहाँ पर v को बेटा एलिमिनेट करना बहुत आसान है। देखो v के कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो सिंपल v को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो सिंपल लिखते हैं ऑन एडिंग। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 5u + 10u 15u, नेक्स्ट -2v + 2v कैंसिल = 1/2 + 5/2। 1/2 + 5/2 को जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा 6/2, तो कैंसिल होके 3 बच जाएगा। 15u = 3, तो u की वैल्यू आ गई 3/15, तो u की वैल्यू बच्चों आ गई 1/5। u की वैल्यू 1/5 आ गई। अब u की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये या ये। अब v की कितनी वाली है मेरी, u की वैल्यू 1/5 आई, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में यानी u की जगह 1/5 - 2v = 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, 1 - 2v = 1/2। देखो बेटा ध्यान से, कुछ बच्चे ना काट कैंसिल करके 0 लिख देते हैं, भाई 1 बचेगा ना, ध्यान से बच्चों, ये स्टेप कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। 1/2 - 1, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 1 - 2, तो ये आंसर आ जाएगा -2v = -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, तो v = आ जाएगा 1/4। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो अब इसके बाद तो छोटा सा स्टेप है, u तुम्हारा क्या था 1/5 और v तुम्हारा क्या था 1/4। अब आपको याद होगा u को मैंने क्या लेट किया था, u को मैंने लेट किया था 1/x - 1 = 1/5 और v को लेट किया था 1/y - 1 = 1/4। अगला स्टेप होता है रेसिप्रोकल करना। सर हाँ, 1/x + y था, x + 1 1/x + 1 था बेटा, मैं चेक करता हूँ। हाँ x + 1 था। तो अब इसके बाद बड़ा हम रेसिप्रोकल करते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज, ये हो जाएगा x + 1 = 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 4। और अगली बात y - 1 = 4, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। समझ में आया बच्चों या नहीं आया? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ट्यूलिप बेटा तू बता, तेरे को समझ में आया? सर आया तो आया तो ठीक है। आप लेकिन घर पे होमवर्क जरूर करियो आज, ठीक है सर, और जब भी होमवर्क आए डाउट आए तो मेरे को फोन कर लियो। ठीक है। तो और बेटा बाकी बच्चों को समझ में आया? ये किसी को ऐसा देखो ना, खुशबू बेटा आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ हर्षिता आपको? चलो तो बेटा ये बस मैंने आपको कराई थी आज की क्लास, डाउट क्लास समझ लो इसको। अब आज आप क्या करोगे, जिन बच्चों को होमवर्क पूरा नहीं हुआ है वो आज होमवर्क पूरा कर लो, कल हम आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर, ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर।